हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विद जीतू। आज से हमारा 11th क्लास केमिस्ट्री का इंग्लिश मीडियम बैच स्टार्ट होने जा रहा है और बैच का नाम रखेंगे अपन हाइड्रोजन बैच। क्या रखेंगे? हाइड्रोजन बैच। क्या रखेंगे? हाइड्रोजन बैच। हाइड्रोजन बैच के अंदर आप सभी का क्या है? वेलकम है। और इसमें अपन जो चैप्टर लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा लेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर लेंगे। इंग्लिश मीडियम बैच रहेगा अपना और बाकायदा आपको पूरा समझाया जाएगा और नोट से लिखवाए जाएंगे। तो अपन इसमें कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर का नाम। तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आपको लिखना है, मुझे समझना है, बाद में आप लिख लेना। पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये तो अपना गया होगा चैप्टर का। अब अलग अलग टीचर का पढ़ाने का इस चैप्टर को अलग अलग, कोई टीचर इसमें थ्योरेटिकल से स्टार्ट करता है, कोई कहाँ से स्टार्ट करता है। अपने अपने टीचर के क्या होते हैं, तरीके होते हैं इसमें चैप्टर को स्टार्ट करने में। तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से आपको हेडिंग लगानी है रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन। रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भरने के फिलिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। ये आपको क्या लगानी? हेडिंग। इसमें सब हेडिंग है। जो रूल अपने को 4 है, 4 रूल हैं। कौन कौन से हैं? 1 2 3 लगा के लिखना। पहला होबाउ का नियम। बाउ का नियम या होबाउ का प्रिंसिपल। दूसरा है अपना N+L नियम। N+L का नियम, N+L रूल। थर्ड है अपना हुंस रूल या हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तीन नियम तो हो गए। चौथा रहेगा अपना पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। फोर्थ अपना पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो अपना चैप्टर का नाम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हेडिंग अपने रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भरने के नियम 4 है। हाउ का नियम, हाउ प्रिंसिपल, N+L का नियम। दूसरा हुंस रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और फोर्थ है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। तो आपको लिखना क्या है? ऊपर तो लिखोगे चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें सब हेडिंग लगाओ, नीचे हेडिंग लगाओगे रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन है। तो कितने हैं भाई? कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स हैं। 4 के नाम लिखना है अपन को 1 2 3 4 करके। होबाउ रूल प्रिंसिपल्स, N+ रूल, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन चारों को 1 2 3 4 लाइन में ऐसा कैसा लिखना है। इसके बाद अपन को कंटिन्यू करना है। फर्स्ट उठा रहे अपन होबाउ प्रिंसिपल।
फर्स्ट ले रहे हैं अपन बाउ प्रिंसिपल, ये हेडिंग आपको लगानी है। इसमें अपन कंटिन्यू करते हैं, पहले समझो उसके बाद लिख लेना। हाउ जो वर्ड है बाहु इज ए जर्मन वर्ड। हाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। इट मीन्स ब्लूडअप ILE या निर्माण करना। तो दो शब्द लिखोगे इस नियम के अंदर। हाउ वर्ड इज जर्मन भाषा का शब्द है और इसका नाम होता है निर्माण करना, ब्लूडअप। ठीक है, ब्लूडअप। नेक्स्ट इसमें लिखना अकॉर्डिंग दिस रूल, इस नियम के अनुसार या अकॉर्डिंग दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग दिस रूल इलेक्ट्रॉन fill lower energy orbitals before filling higher energy orbital, higher energy orbital। कुल मिला के जो भी आपने लिखा हुआ मैं एक बार आपको हिंदी में समझाने का प्रयास करता हूँ। हाउ बाउ एक जर्मन भाषा का शब्द जिसका अर्थ निर्माण करना। तो हाउ बाउ इज ए जर्मन वर्ड, इट मीन्स बिल्डअप। और अकॉर्डिंग दिस रूल इलेक्ट्रॉन फिल लोअर एनर्जी ऑर्बिटल बिफोर फिलिंग हायर एनर्जी ऑर्बिटल। मतलब कुल मिला के इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरेंगे जिसकी एनर्जी क्या हो, कम होगी, और उस एनर्जी कम और बाद में भरेगा हाई एनर्जी में जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन ये लिखा है अपने, अकॉर्डिंग दिस रूल इलेक्ट्रॉन फिल लोअर एनर्जी ऑर्बिटल बिफोर, पहले फिलिंग हायर एनर्जी में, हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन बढ़ने से पहले अपने किस में भरेंगे, लोअर एनर्जी में। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाएगा जिसकी एनर्जी क्या कम होगी। अब अपन को ये तो पता है कि एनर्जी कम एनर्जी वाले कक्षक में जाएगी, लेकिन इस एनर्जी का ये पता नहीं किस कक्षक की एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, उससे अपन को ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑर्डर कम से इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा अपन को, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर अपन को याद रखना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालने के अपने क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, उससे अपन क्या करेंगे। तो अपन ने जब आपने हेडिंग लगाई थी हाउ बाउ का प्रिंसिपल, हाउ बाउ प्रिंसिपल, तो उसमें ये दो चार बातें जो मैंने लिखी ये लिखो। उसके बाद अपन को नेक्स्ट इसी में एनर्जी भाई किस कक्ष की एनर्जी कम है किस कक्ष की एनर्जी ज़्यादा है, इसके लिए अपन को एक चार्ट बनाना है। तो एक बार यहाँ तक लिखो। अब किस कक्ष की एनर्जी कम है किसकी हाई एनर्जी है, इसको जानने के लिए अपन चार्ट बनाएंगे। तो अपन यहाँ लिखेंगे, नई हेडिंग लगाओ, नई हेडिंग लगानी है अपन को, ऑर्बिटल्स एनर्जी ऑर्डर। भाई किसकी एनर्जी कम होगी ये एनर्जी ऑर्डर निकालने का अपन एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट में कुछ नहीं, अपन को 1 से 7 तक की गिनती लिख लीजिए। 1 से 7 तक की गिनती लिखने 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर 1 को छोड़ दो, फिर 2 से करो, 2 3 4 5 6 और 7, फिर 3 4 5 6 और 7, फिर 4 5 6 और 7। ठीक है,
ऊपर आपको लिखना है, यह लिखोगे S, यह लिखोगे P और D और F। अभी तक को आपको SPDF समझ में नहीं आएगा तो एक बार यहाँ जो लिख रहा है उसको लिखे रहने दो। फिर सभी को क्या बनाना है, सभी S के नीचे सभी में S लिखोगे, S S S S S S S और P वाले में सभी में P लिखोगे, P P P P P। D वाले में सभी में D लिखोगे, D D D D D। F वाले में सभी में F F F और F। फिर क्या करना है, सभी को गोल राउंड बनाना है, सभी राउंड बनाओ बस इस प्रकार से। भाई अभी तक क्या करना है, अपने 7 तक गिनती लिखी, फिर 2 से 7, फिर 3 से 7, फिर 4 से 7, फिर SPDF लिखा, फिर प्रत्येक S वाले में सभी के नीचे S, P वाले में सभी के नीचे P और D वाले में सभी में S, D वाले में D और F में F। ऊपर SPDF लिखा है तो अभी बाद में समझाऊंगा SPDF क्या। अभी तो अपन कक्षा की एनर्जी निकाल रहे हैं, जो क्रम प्राप्त होगा उसमें बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर प्राप्त होगा अपन को, पहले लोअर एनर्जी उसके बाद हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल आएगा। अब इसको क्या करेंगे, अपन तिरछा काटेंगे। क्या करेंगे, इसको ऐसे कुल मिला के तिरछा काटेंगे। उसके बाद पीछे से स्टार्ट होना, वापस यू करेंगे, उसके बाद यू काटेंगे, उसके बाद यू करेंगे, उसके बाद यू करेंगे। मतलब जो कक्षक पहले कट गया उसकी एनर्जी क्या है, लो एनर्जी, उसकी एनर्जी कम है। जो पहले कट गया उसके अनुसार लिखो, देखो 1s2 हो गया। अभी उसके ऊपर S के ऊपर 2 क्यों लिख रहा हूँ, एक तो आपको प्रश्न आ रहा है कि SPDF क्या है, और एक S के ऊपर 2 क्या लिखा है मैं, तो ये मैं अभी कंटिन्यू करूँगा। पहले एक बार आप समझो, जो पहले कट गया कौन सा है, 1s2, उसके बाद कौन है 2s है 2s2, उसके बाद कौन है 2p 6 लगाएंगे, उसके बाद कौन 3s है 3s2, उसके बाद कौन है 3p, उसके बाद कौन है 3p 6, उसके बाद कौन है 4s के बाद में कौन है 4s2, ठीक। उसके बाद कौन है 3d 10, उसके बाद कौन है 4s2। तो ये एक अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर निकल के आएगा भाई। पहले 1s का टापना, 1s के बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके 3p, 4s 3d 4p, ऐसे है ना। तो जो पहले कट गया उसकी एनर्जी क्या है, कम है, उसके जो बाद में आया उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा। तो पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद अब आपका प्रश्न हो रहा है कि SPDF क्या है, और ये 1 2 S के ऊपर 2 के लगाया, P के ऊपर 6 के लगाया, D के ऊपर 10 के लगाया, है ना। तो पहले तो ये आप ये चार्ट बनाओगे पूरा, और नीचे ये ऑर्डर लिखोगे, ठीक है। ऑर्डर को दोबारा लिखना है आपको, नीचे के अच्छे से लिखना है, और आपको याद करना है पूरा। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d 10 के बाद 4p है ना, ठीक है। ये बनाने हैं, उसके बाद ये लिखना, और इसको अपन को तोते की तरह याद रखना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। भाई आपका क्वेश्चन था कि एक तो SPDF क्या है, और एक आपने 2 2 2 ये 6 10 ये कैसे लगाया। तो देखो भाई, ये अपना क्या है, परमाणु है, एटम है, बीच में न्यूक्लियस, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक है। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इसे बोलते हैं कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर। तो इंग्लिश में बोलेंगे उसको सेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, तीन नाम होंगे। मैं बीच में एटम में क्या है, नाभिक है, न्यूक्लियस है, चारों तरफ कक्षाएं हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसको बोलते हैं अपना सेल। उसको क्या बोल रहे हैं, तीनों एक ही नाम है, इसलिए देखिए सेल भी है उसी का नाम, ऑर्बिट भी है और एनर्जी लेवल भी है।
ठीक है। अब सेल के अंदर होता है सब सेल। क्या होता है भाई? सेल में होता है सब सेल। क्या होता है? सब सेल। हिंदी में बताऊँ तो मैं, सेल का मतलब है कोश। कोश, कक्षक, कोश, कक्षा और ऊर्जा स्तर। कोश में होता है उपकोश, उसको बोलते हैं सब सेल। क्या बोलते हैं? सब सेल। अब सब सेल में होता है ऑर्बिटल। क्या होता है? ऑर्बिटल। देखो भाई, ये आपके ऑर्बिटल आ गया, ऊपर है ऑर्बिट, और ऑर्बिटल में अंतर देख लेना। और ऑर्बिटल में होता है इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? तो ये सब सेल है। ये है अपने एस पी ओ डी एफ। जो अभी मैंने पीछे लिखा कि एस पी डी एफ क्या है, तो एस पी डी एफ है सब सेल। मतलब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन के जहाँ चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर। सेल बोलेंगे उसको। सेल को क्या बोलेंगे अपना? सब सेल। सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल। सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। बीच में न्यूक्लियस है ही, नाभिक। अब रही बात इसकी, मैंने एस के ऊपर 2 के लगाया, पी के ऊपर 6 क्यों लगाया, डी के ऊपर 10 क्यों लगाया, तो देखो अब इससे समझते हैं। उसके नीचे ये छाप लेना। चलो, एक तरफ तो होता है अपना सब सेल। क्या होता है? एक तरफ तो आपको लिखना है सब सेल, अभी जो अपने लिखा। उसके बाद आपको चार्ट बनाना है। सब सेल हो गया। उसके बाद ऑर्बिटल। और देखो भाई, दोबारा से लिखो, सब सेल हो गया। उसके बाद ऑर्बिटल। नेक्स्ट भाग बनाना है आपको इलेक्ट्रॉन। ऐसे चार्ट बनाना है। देखो, सब सेल कौन सा है अपना? एस आया था, एक पी आया था, एक डी आया था अपने पास, और एक एफ आया था। ठीक है, ऐसा कैसा आपको कॉपी में बनाना। तो एस में एक कक्षक होता है, ऑर्बिटल कितना होता है? 1 होता है। पी में ऑर्बिटल होते 3 होते हैं। डी में ऑर्बिटल होते 5, 3, 4 और 5। एफ में ऑर्बिटल होते 7, 3, 4, 5, 6 और 7। अब एक ऑर्बिटल, मतलब एक ऑर्बिटल एक रूम मान लो, इसमें 2 ही व्यक्ति रह सकते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक ही है इसके पास, तो इसमें कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें 3 कमरे हैं, तो एक में 2, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें डी में कितने हैं? 5, तो मतलब एक में 2 रह सकता, तो मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में 7 है, तो एक में 2, तो 14 इलेक्ट्रॉन टोटल एफ में रहेंगे। तो मैंने लिखा था 1s2, एस के ऊपर 2 इसलिए लिखा था कि एस में अपन लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। पी के ऊपर लिखा मैंने 6, तो लास्ट पी में 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने 6 लिखा। डी के ऊपर 10 लिखा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं? लास्ट 10, और एफ में कितने? 14। इसलिए उनके ऊपर 1s2 लिखा मैं, मतलब 2 लिखा। उसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, तो 2 और 6 ये किस प्रकार लिखा मैंने? एस में कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट आ सकते हैं? 2। पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। इस कारण मैंने एस 1s2, 2s2, 2p6 ये ऊपर ये लिखा। एस पी डी एफ क्या है? सब सेल है। तो यहाँ तक कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट